हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर आयतन वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। दोस्तों, मैं इसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले के बारे में बताने वाला हूँ। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, घनाभ को क्यूबाइड, बेलन को सिलेंडर, शंकु को कोन और गोला को स्फीयर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर रहेगा घन के बारे में। चलिए देखते हैं घन किसे कहते हैं। घन का मतलब होता है, आप जो चाक का बॉक्स देखते हैं, चाक का डिब्बा, वो घन के शेप में होता है। तो घन के बारे में हमें पढ़ना है। आज मैं घन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे घन जो आप देख रहे हैं, ये चित्र आपको, ये घन है। तो घन होता है दोस्तों जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, वो घन कहलाता है। यानी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ए दोस्तों घन की अगर एक भुजा ए है तो सब भुजाएं क्या होंगी, ए होती हैं। यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो सवाल में तो आयतन होता है इसका भुजा घाते 3। फिर दोस्तों, अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो फार्मूला होता है 6a²। यानी 6 कहाँ से आ जाता है, इसकी सतह जो होती है 6 सतह होती हैं। 6 का क्षेत्रफल निकालते हैं, हर सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए भी लंबाई है, चौड़ाई भी ए है, तो यानी ए में ए का गुणा हो जाता है, तो a²। यानी एक सतह का क्षेत्रफल हो गया a²। तो इसी प्रकार से 6 सतह है तो 6 बार a² होगा, यानी 6a² हो जाता है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों घन का विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ पर मिलाते हैं तो ये घन की क्या आती है, विकर्ण आती है। यहाँ से यहाँ मिलाइए या यहाँ से यहाँ मिलाइए, तो घन का विकर्ण आता है। तो घन के विकर्ण निकालते हैं तो इसमें 3 भुजाएं, लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। तो अंडर रूट में सभी बराबर हैं, ए तो a², यानी 3a²। तो a² अंडर रूट में 2 बार है तो a बाहर हो जाएगा, यानी अंडर रूट में बच जाता है 3। यानी a का मतलब भुजा, भुजा कड़ी में 3। ये हो जाता है दोस्तों उसका घन का विकर्ण, भुजा कड़ी में 3। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों ये तो हो गया घन के बारे में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगर पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 96 दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 96। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने बताया कि 6a² होता है। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 दिया हो तो 96 का मतलब 6a² बराबर 96। तो 6 से कटाएंगे 16 छका 96, 16 बार में जाएगा, यानी a² बराबर 16। तो दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यानी अंडर रूट में 16 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 4। यानी घन की भुजा आ गई दोस्तों कितना, 4। घन की भुजा आ गई 4। ये सेमी में दिया हुआ है तो ये सेमी हो गया, 4 सेमी। तो पूछा है कि उसका क्या पूछा है, तो उसका आयतन बताइए। आयतन पूछा हुआ है सवाल में। तो घन का आयतन पूछा हुआ है तो भुजा घाते क्या होता है, 3। यानी भुजा का माना है 4, 4 घाते 3। तो 4 घाते 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 चौके 16 चौके 64 सेमी क्यूब। यानी घन सेमी, 64 घन सेमी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आ जाएगा डी से हो जाएगा 64 घन सेमी। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक घनाकार बक्से का आयतन, यानी घन के आकार का बक्सा है उसका आयतन दिया हुआ है। यानी घन का आयतन दिया हुआ है, यानी भुजा घाते 3, यानी a घाते 3 का मान दिया हुआ है 3.375 घन मीटर, इतना दिया हुआ है, उसका आयतन दिया हुआ है। तदनुसार उस बक्से की लंबाई, बक्से की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई, यानी घन के भुजा की लंबाई, यानी a का मान बताना है। तो a घाते 3 बराबर इतना है दोस्तों, तो घात 3 इधर है तो इधर आएगा, तो इधर क्या निकलेगा, घनमूल। यानी 3.375 का निकालेंगे हम लोग घनमूल। तो 3375 घन किसका होता है दोस्तों, 15 का घन होता है 3375, यानी 1.5। इसका मान अंडर रूट से निकलेगा तो आ जाएगा 1.5। ये घन मीटर, मीटर में दिया हुआ है तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर। यानी भुजा का मान हो गया। तदनुसार बक्से की लंबाई, यानी बक्से की लंबाई हो गई कितना, 1.5 मीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखिए दोस्तों, दिया हुआ है एक घन का विकर्ण 6 कड़ी में 3, तो घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण हम जानते हैं कि भुजा कड़ी में 3 होता है। घन का विकर्ण बराबर भुजा कड़ी में 3, यानी एक कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है 6 कड़ी में 3 सेमी, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, यानी भुजा का मान हो गया 6 सेमी, यानी घन की भुजा आ गई कितना 6 सेमी। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात बताओ। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और उसका आयतन होता है a⁻3 भुजा⁻3, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, अनुपात का मतलब होता है ये अपान में बटा में भी लिख सकते हैं इसको, 6a स्क्वायर बटा के a⁻3 की वैल्यू बताना है, यानी 6। अब भुजा स्क्वायर, भुजा कितना आया दोस्तों 6 आया, तो स्क्वायर हो गया 2 बार हो गया, ये 6 एक बार इसका है, a स्क्वायर मतलब 6 2 बार इसका है। अब फिर a⁻3, a मतलब भुजा⁻3, भुजा कितनी है 6, तो 6 3 बार हो गया, तो तीनों 6 से तीनों 6 कट जाएंगे, यानी 1/1 बराबर 1 संबंध है 1 हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आंसर 1 संबंध 1। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रही होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका 1 संबंध है 1 का अनुपात हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है, 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी तथा 5 सेमी है। दोस्तों 3 घन है, पहला घन हमारा हो गया और इसी प्रकार हमारा ये दूसरा घन है। आपको समझाने के लिए दोस्तों चित्र अगर हम बना देंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। 3 घन है, पहले की भुजा 3 सेमी, दूसरे की भुजा 4 सेमी और तीसरे घन की भुजा 5 सेमी है। इसको पिघला कर एक अकेला घन बनाया जाता है, इसको पिघला के पहले घन को, दूसरे घन को, तीसरे घन को पिघला करके मिला करके एक बहुत बड़ा घन, यानी केवल एक ठो घन बनाया जाता है, एक ठो घन बनाया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि यानी इसका आयतन और इसका आयतन और इसका आयतन जोड़ेंगे, यानी तीनों का आयतन मिलाएंगे तो बड़े वाले घन के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा, यानी पहले घन का आयतन यानी भुजा⁻3 ये भी रहेगा, फिर दूसरे घन का आयतन भुजा⁻3 ये भी रहेगा, तीसरे घन का आयतन ये भी भुजा⁻3 ये भी रहेगा, तो नए घन का आयतन ये भी भुजा⁻3 ही रहेगा। दोस्तों आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे। तो पहले की भुजा दिया हुआ है 3 3/3, दूसरे की भुजा दिया है 4 4/3, तीसरे की भुजा दिया हुआ है 5 तो 5/3। अब बराबर इसका क्या है कि अकेला घन बनाया जाता है, तो उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों पहले इसकी भुजा का मान निकालना होगा, तब तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए a⁻3 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 3/3 की वैल्यू होती है कितनी 27, 4/3 की वैल्यू होती है 64 और 5/3 की वैल्यू होती है 125, यानी a⁻3 बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका, इन सबको जोड़ेंगे 5 4 9 9 7 16 को 6 हासिल 1, 3 6 9 2 11 को 1 हासिल 1, 1 1 2 216। तो दोस्तों इधर से घन हटेगा तो उधर घनमूल निकल जाएगा, तो यानी घनमूल निकालेंगे 216 किसका घन होता है 6 का घन होता है, 6 4 के 36 6 का 216, यानी भुजा का वैल्यू आ गया दोस्तों 6 सेमी, यानी नए घन की जो भुजा आई है वो कितने सेमी की है 6 सेमी की है। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तो पूछा हुआ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे a मतलब आया होगा कितना 6, तो इसका स्क्वायर यानी 6 2 बार फिर लिखेंगे, यानी 6 गुणे 6 यानी 6 4 के 36 6 का 216। तो क्षेत्रफल पूछा हुआ था तो 216 वर्ग क्षेत्रफल, तो वर्ग सेमी सब दिया हुआ है तो वर्ग सेमी। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। ये आ गया दोस्तों इसका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी। यदि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, दोस्तों घन के विकर्ण की लंबाई दिया है, तो घन का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 3, वो दिया हुआ है 8 कड़ी में 3 के बराबर है, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, यानी भुजा का मान हो गया 8, यानी घन की भुजा आ गई दोस्तों। ये घन का विकर्ण दिया हुआ था, घन का विकर्ण, तो दोस्तों घन की भुजा आ गई 8 सेमी। तो पूछा क्या है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर, a कितना आया है 8, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 6 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 6 चौके 24 2 6 4 के 36 2 38, 384 क्षेत्रफल है तो वर्ग
सेमी, 384 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 वर्ग सेमी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो उसी के बराबर दिया हुआ है 150। तो दोस्तों a स्क्वायर बराबर 6 से इधर कटाएंगे, 6 दूना के 12, 3 6 5 30 यानी a स्क्वायर बराबर 25। तो a बराबर आ जाएगा 5 यानी भुजा का मान आ गया। घन की भुजा कितने सेमी, 5 सेमी हो गई दोस्तों। तो पूछा हुआ है घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है भुजा घाते 3 यानी 5 का घाते 3 यानी 5 पचे 25 पचे 125 सेमी है, तो सेमी घन यानी घन सेमी 125 घन सेमी आ गया उसका आयतन। तो दोस्तों 125 ऑप्शन नंबर ए सही है। आई नो कि आप लोग को मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये लगभग एग्ज़ाम की दृष्टि से एसएससी हुआ या सीटेट हुआ उसकी दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे यदि ए बी तथा सी क्रमशः एक घन के शीर्ष किनारे तथा फलकों की संख्या के द्योतक हैं, यानी उनको दर्शा रहा है। घन का शीर्ष ए है यानी घन का शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है घन का क्या है ए है, किनारा दिया हुआ है घन का किनारा दिया हुआ है बी, और उसका फलक दिया हुआ है सी। तो ए धन बी धन सी की वैल्यू बताना है, यानी ए धन बी धन सी बराबर क्या होगा दोस्तों। तो अब आप जानते हैं कि घन ये सब घन का दिया हुआ है, तो घन के बारे में घन के कितने शीर्ष होते हैं यानी कोने, तो 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं यानी 8 होते हैं। घन के शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। और किनारा दोस्तों ये घन होता है आपका, जैसे हम घन बना दे रहे हैं तो ये घन हो गया। तो दोस्तों हमने बताया कि घन के शीर्ष तो 4 ऊपर 1 2 3 4 ऊपर हो गए, तो 4 नीचे हो गए, तो 8 हो गए यहाँ शीर्ष। किनारा दोस्तों किनारा का मतलब ये इसके ये वाले किनारे होते हैं जो इसको बॉर्डर बोलते हैं। किनारा 1 2 3 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, 8 हो गए, 1 इधर 9 10, 2 इधर खड़े हैं 2 इधर खड़े यानी 12 किनारे होंगे। 8 4 12 किनारे हो गए। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फलक दोस्तों फलक मतलब उसके सरफेस, तो इसकी कितने सरफेस हैं, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 सरफेस हो गए, 1 इधर 1 उधर, मतलब इधर 1 इधर, 4 सरफेस हो गए, 1 आमने 1 सामने मतलब आगे पीछे। तो यानी कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं यानी 6 सरफेस होती हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे 8 धन 12 धन 6 यानी 12 8 20 6 26 हो गया दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 26। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 20 सही हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा पढ़ाया आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी घनाभ वाले चैप्टर में दोस्तों। यदि आप मुझे कुछ कमेंट में सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में मुझे सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।